हाय, मेरा नाम है दीपक और मैं एचआर प्रोफेशन में 10 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे लेबर लॉज में इंटरेस्ट है। इसलिए मैं हर दिन एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ ताकि मेरे नॉलेज से आपको वैल्यू मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट किसको कहते हैं, सेटलमेंट क्या होता है, उसका कौन से नेचर है और सेटलमेंट को लेके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलैरिटी है। आइए शुरू करते हैं। सेटलमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2P में मेंशन्ड है और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के 2ZI में मेंशन्ड है। तो आखिर सेटलमेंट होता क्या है? सिंपल है, सेटलमेंट एक फॉर्मल म्यूचुअल एग्रीमेंट है। ज्यादा लॉज के अंदर नहीं जाते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम समझना चाहे तो सेटलमेंट एक म्यूचुअल एंड फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब जहां पे एक से ज्यादा पार्टीज होते हैं, 2-3 कह सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं उसको बाइपार्टाइट सेटलमेंट बोलते हैं और 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं उसको ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट कहते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं 2 पार्टी, आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कौन से पार्टी होंगे? एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको बाइपार्टाइट एग्रीमेंट कहते हैं या बाइपार्टाइट सेटलमेंट कहते हैं। जहां पे तीसरा पार्टी, यानी तीसरा पार्टी कौन है? गवर्नमेंट। जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, कंपनी या एम्प्लॉयर, वर्कमैन और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है उसको ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट कहा जाता है। कुछ केसेस में बाइपार्टाइट सेटलमेंट को या ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट को 2 अलग कंसेप्ट के साथ समझा जाता है। आइए जानते हैं कैसे। जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है, ये कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के आउटसाइड होता है। मतलब यहां पे कोई भी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहां पे सिर्फ कंपनी, एम्प्लॉयर और वर्कमैन इन्वॉल्व रहते हैं। इसको आप बाइपार्टाइट सेटलमेंट करके समझिए या सेटलमेंट विदाउट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग भी समझ सकते हैं। दूसरा कैसे है, सेम जब ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट में बोल रहा हूं, इसको यह बोला जाता है सेटलमेंट विथ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। यहां पे कंसिलिएशन ऑफिसर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसमें 3 पार्टी हो जाते हैं। एक है कंपनी या एम्प्लॉयर, दूसरा है वर्कमैन, तीसरा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड ऑफिसर और कंसिलिएशन ऑफिसर। अब जानते हैं सेटलमेंट का नेचर क्या होता है। सेटलमेंट सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इसका नेचर प्योरली मैंडेटरी एंड स्टैट्यूटरी होता है। दूसरा है बाइंडिंग इन नेचर होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब 2 पार्टी के बीच में सेटलमेंट होता है या म्यूचुअल फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, ये दोनों के ऊपर बराबर लागू होता है, दोनों के ऊपर बराबर ऑब्लिगेटरी होता है या उसको बाइंडिंग कह सकते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूं बाइपार्टाइट सेटलमेंट और सेटलमेंट आउटसाइड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, तब 2 पार्टी के ऊपर बाइंडिंग इन नेचर होता है, कंपनी एंड वर्कमैन। जब मैं बोल रहा हूं ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट और सेटलमेंट विद इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, इसका यह मतलब है ये तीनों पार्टी के ऊपर रहता है। एक है कंपनी या एम्प्लॉयर, दूसरा है वर्कमैन, तीसरा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है इस बाइंडिंग नेचर को लेके कि जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट में बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टी इन्वॉल्व रहते हैं, बोथ द पार्टी, कंपनी एंड वर्कमैन। लेकिन जब ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट होता है उस केस में क्या होता है, सबसे पहले तीनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कंपनी के सक्सेसर को भी सेटलमेंट के अंदर लेके आता है, यानी उनके ऊपर भी बाइंडिंग इन नेचर होता है। एम्प्लॉयर का सक्सेसर का क्या मतलब है? मान लीजिए जिस समय सेटलमेंट हुआ था उस कंपनी का यूनिट हेड या वीपी, प्रेसिडेंट जो भी है,
वो साइन किए हुए हैं। उसके बाद एक डिस्प्यूट रेज होता है, उस समय वो यूनिट हेड ट्रांसफर होकर कहीं और चले गए हैं या रेजिग्नेशन हो चुका है, उसी समय उनका सक्सेसर जो है, उनका डाउन द लाइन है, उनका जो रिपोर्टी है, जो उसको रिपोर्ट करता था पहले, वो भी सेटलमेंट के अंदर आ सकता है, या उनके बदले कंपनी जिसको हायर किया है वो सेटलमेंट के अंदर आ सकता है। ये ट्राइपार्टाइट की सेटलमेंट है। तीसरा क्या होता है? सुमोन्ड पार्टी। सुमोन्ड पार्टी का क्या मतलब है? मान लीजिए यहां पे तीन पार्टीज है, एक है कंपनी, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा है वर्कर। जब डिस्प्यूट होता है तो एम्प्लॉय या वर्कमैन के बीच में, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को भी एक कॉपी जाएगा, नोटिस जाएगा कि भैया तुम तीनों इन्वॉल्व थे, अभी ये दोनों झगड़े लग रहे हैं, आपको भी बीच में आना पड़ेगा, टेबल में आना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा और इसको सुलझाना पड़ेगा। चौथा क्या है? वर्कर, यानी कि जो बाद में ज्वाइन करते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट, जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट में लागू नहीं हुआ है। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए जिस समय सेटलमेंट हुआ है उस समय कंपनी के जितने भी वर्कमैन थे, मान लीजिए 200 थे, लेकिन उसके बाद में कंपनी एक्सपेंशन हुआ और नए वर्कमैन जुड़ गए, मान लीजिए 100 जुड़ गए, तो अभी 300 वर्कमैन है। और जब 300 वर्कमैन है उसी समय डिस्प्यूट हुआ या कुछ स्ट्राइक हुआ या कुछ भी इश्यूज हुआ। ध्यान से समझेंगे, बाइपार्टाइट सेटलमेंट के केस में जो 200 वर्कमैन थे उनके ऊपर ही ये लागू होगा, लेकिन जब ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट हो जाता है वो 300 वर्कर ही यहां पे फंडामेंटली इलिजिबल हो जाते हैं डिस्प्यूट को रेज करने के लिए, या कुछ भी इश्यूज होता है उसको रिजोल्व करने के लिए वो टेबल पे आ सकते हैं। ये चार चीजें हैं जो कि ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट या इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग ऑफ सेटलमेंट के बारे में लागू होता है। उसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले सारे पार्टी के ऊपर लागू होता है, दूसरा है सुमन्ड पार्टी के ऊपर लागू होता है, तीसरा है एम्प्लॉयर की सक्सेसर के ऊपर लागू होता है, चौथा है टू ऑल द वर्कर लागू होता है। सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड एम्प्लॉय रिलेशन कोड, लगभग सेम है, फिर भी मैं कंपैरिजन लिस्ट एक टेबल बना के डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट बना के उसको देख लेना। तो मोटा मोटी अगर सबसे अंत में मैं आपको एक समराइज देना चाहूं, सेटलमेंट एक म्यूचुअल फॉर्मल एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब जहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं, जिसमें दो होते हैं उसको बाइपार्टाइट सेटलमेंट बोलते हैं, जहां पे तीन होते हैं वहां पे ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट मोस्टली बाइंडिंग इन नेचर होता है। कैसे, कौन से कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग इन नेचर का, आपने समझा। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। ये सारे सेटलमेंट के जो क्वेश्चन है ना, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और मैं खुद इस टाइप की क्वेश्चन ऑलरेडी इंटरव्यू में फेस कर चुका हूं, इसीलिए मैं इस कंसेप्ट को अच्छे से इस वीडियो में दे रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।